अब बात करते हैं दिल्ली में होने वाली उस धर्म संसद की, जिसमें देश के कोने कोने से साधु संत इकट्ठा हुए हैं। क्या है इसका मकसद, इस पर बातचीत। बड़ा उद्देश्य है सनातन बोर्ड का निर्माण। इस सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है, समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। क्या सनातन धर्म खतरे में है? क्या हिंदुत्व खतरे में है? क्या हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाना जरूरी है? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें देश के कोने कोने से उन्होंने साधु संतों को आमंत्रित किया। और इसका मकसद क्या सनातन बोर्ड के जरिए समस्याओं का समाधान निकालना है? इस धर्म संसद का क्या है मकसद और क्या निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्म संसद से सनातनी हुंकार, अब सनातन बोर्ड की दरकार। धर्म संसद का मंच, एकता संदेश। गजबा हिंद नहीं, अब भगवा हिंद। ये भीड़ और बोर्ड की मांग को लेकर सनातनियों की गूंज की यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। देश में सनातन बोर्ड की मांग तेज होती जा रही है और इसी मांग के तहत सनातन बोर्ड का झंडा बुलंद करने के लिए दिल्ली भारी संख्या में सनातनी जुटे। सनातन हिंदुत्व, हिंदुओं की रक्षा और राष्ट्रवाद की हुंकार के साथ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, जिसका एक मकसद वक्फ बोर्ड का मुकाबला करना भी है। सीएम योगी ने एकता की हुंकार भरी तो नेता से लेकर साधु संत और पंडित हिंदुओं में सनातन के प्रति एक अलग जगाते दिखाई दे रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर के साथ तमाम साधु संत हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें एकजुट होकर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि वक्फ बोर्ड जैसी ताकतें अपने मनमाने रवैये के साथ पैर ना पसार सके। तिरुपति का ड्रामा हुआ ना आपके सामने, बांग्लादेश में हमारी बच्चियों की दुर्दशा हुई ना, कश्मीर से मार मार के निकाला गया ना, और जो निकाल दिए गए उनको कोई वापस नहीं बसा पा रहा, इसलिए क्रोधित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसा है, बहुत मर्यादा, बड़ी सभ्यता और सब करके हमने देख लिया। ये कह के हम अपनी पीड़ा भी व्यक्त ना करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं। 75 सालों से सनातनियों को जिस अधिकार से वंचित रखा गया है, हम आप सब से प्रार्थना करते हैं हमारी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने हमें वंचित किया है। हम जमीन हथियाने के लिए बोर्ड नहीं बनवा रहे, हमारी जमीनें, हमारे मंदिर, हमारे देवालय, हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुलम पुनः जागृत हो सकें, इसके लिए सनातन बोर्ड की आशा करते हैं। हिंदू और पूरे सनातन समाज को जुटते देख कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं तो कुछ लोग टेंशन में हैं। कोई रास्ता ना मिलता देख कुछ लोग मकसद पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग टाइमिंग पर। खुदा न खास्ता अगर यह कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी क़ुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें, उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस सौक़ात को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औक़ाफ़ को हड़प। संत समाज अब एकजुट होने लगा है। दिल्ली की धर्म संसद में जुटी भीड़ की यह तस्वीर वानगी भर है। देश के एक एक साधु संत और सनातनियों की बस एक ही मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। यह वक्त की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, हिंदुत्व और सनातन रक्षा की मांग कोई पहली बार नहीं उठी है। इससे पहले भी कई सनातन की संकल्पना के साथ एकता का संदेश दिया जा चुका है। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक और बाबा बागेश्वर ने हर बार बेबाकी के साथ हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया है और हर बार सनातन का अपमान करने वालों को जमकर कोसा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की हुंकार भरी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे के साथ एकता में ही सुरक्षा की बात समझाई, जिसके समर्थन में क्या संत क्या नेता हर कोई उतर आया। हर ओर से हिंदुत्व को बढ़ावा देने की मांग उठने लगी। अब बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी नारे को लेकर अपने हिंदुत्व के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, एकता यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, इस बात को पुष्ट करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात ऊंच नीच भेदभाव। और गांव-गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है, गांव-गांव में अंधविश्वास बहुत है। तो एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया, क्योंकि हिंदुओं की आबादी पिछले कुछ सालों में घटी है और दूसरे धर्म के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को सचेत कर रहे हैं, इसके मायने समझा रहे हैं। 20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही बता चुके हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य सनातन के लिए काम करना है और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सनातनियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, और पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। सूरीनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं पर वहां की सरकार अगर अत्याचार करती है, आज जैसे कनाडा में कर रही है, और अगर उनको भगा दिया जाता है तो हिंदुओं के लिए एक भी जगह नहीं है जहां वो सुरक्षित रह सकें। इस बात को लेकर के अब हमने ठाना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो अपनी यात्रा के दौरान हजारों लाखों सनातनियों से मिलेंगे और जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट होकर रहने की अपील करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।